What's up everyone and welcome to What's Up रियल मैड्रिड। देखो, हम सब जानते हैं कि लास्ट 5-6 साल में हमने रियल मैड्रिड को काफी खेला है और रियल मैड्रिड से जीते नहीं है। बट ठीक है, वापस राउंड ऑफ 16 में हमें रियल मैड्रिड मिला है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जीतू हैज जॉइंड अस। ऑब्वियसली जीतू भाई इज वन ऑफ the OG members of Menace in the Monk as well. So Jeetu bhai, thank you so much yaar, for being part of दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ व्हाट्सएप रियल मैड्रिड। तो जीतू भाई, सिंपल सा एक प्रश्न है आपके सामने। व्हाट इज अप विद रियल मैड्रिड दीस डेज? क्या चल रहा है, आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं? उससे बिफोर यू आंसर दैट, जीतू जीतू भाई, मेरा भी एक क्वेश्चन है आपके लिए। जी। 2000 कब से शुरू हुआ था? 2018 से शुरू हुआ था ये। 2018 इज व्हेन वी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी मेट। उसके बाद ऐसा लग रहा है हर साल ही खेल रहे हैं। पहले तो ये बताओ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब। और Okay, to answer Nidhi's questions first, the rivalry that means a lot to everything. In fact, Florentino Perez had said, and he's so obsessed with Real Madrid, but he had said that this is the one rivalry that even though we won so many in UCLs, we've not played each other enough, and that's why he wanted to start the ESL. So he had used this rivalry as an example to say कि wouldn't it be amazing if Liverpool and Real Madrid can play? तो वही हो रहा है। फ्लोरेंटिनो है कि भाई आ गए हम वापस एक साथ। What's up with Real Madrid? It's I don't know, and I don't think anyone knows because we're World Cup के बाद we're really a different team. Camavinga is playing left back, bichara, and Danny Ceballos and Asensio have found a new found wind. But what's up with Real Madrid? It's a bit tricky at the moment. It's a long. I can rant for 20 minutes, but yeah, I don't think audience want to hear that. So it's very tricky. We're in transition. Some the older players are getting injured and tired. We're trying to figure, yeah, पता नहीं क्या होगा ये लाइक में। निधि, जब भी रियल मैड्रिड हमें मिला है लास्ट 5 साल में, स्पेशली फाइनल्स में, हम्म। मेरे को एक उम्मीद थी कि हम हरा सकते हैं इनको बिकॉज ऑफ द वे वी वर प्लेइंग। यस। बट अभी द वे वी आर प्लेइंग, मेरा पूरा आउटलुक टुवर्ड्स द टाई इज सो डिफरेंट। मैं टाई को देख के लग रहा है कि यार कुछ मतलब खराब ना हो, गलत ना हो जाए। लाइक हारने तो मैं आई थिंक एक एक्सेप्टेंस है काफी लिवरपूल सपोर्टर्स में कि चांस तो बिल्कुल नहीं है इसमें बिकॉज ऑफ द वे वी आर प्लेइंग। दीदी, तेरा तेरा आउटलुक क्या है? हाउ आर यू? बिकॉज हम दिसंबर से बात कर रहे हैं कि रियल मैड्रिड बहुत दूर है, सोचो मत सोचो मत। अभी फरवरी आ गया है दीदी, अभी हम्म। सोचना पड़ेगा। अभी सो बीच हाउ महीना आर चल यू रहा है। हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट दिस? व्हाट आर द थॉट्स when thinking of this time? देख, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ फैन तो मैं यही चाहूंगा कि हम, मतलब, हम कुछ कर दें और वी वी बीट देम। ऑब्वियसली एज अ फैन तो तू और क्या चाहेगा कि योर टीम विंस। बट हाँ, अगर तू रियलिस्टिक एंगल से देखेगा तो जो जिस तरह से हम खेल रहे हैं, जो हमारी इंजरीज हैं, वी डोंट नो इफ वैन डाइक इज गोइंग टू बी दैट बैक फॉर दैट गेम। कोनाटे इज गोइंग टू बी बैक फॉर दैट गेम। अभी तो कोनाटे भी चले गया है। वी डोंट नो, शायद से डियोगो जोटा फ्री रहेगा। बट इवन आउटसाइड ऑफ ऑल दैट, हमने समर ट्रांसफर विंडो में ज्यादा कुछ मिडफील्ड में नहीं किया। मतलब विंटर में भी कुछ नहीं किया। आई थिंक दैट द वर्ड यू यूज्ड इज राइट। देयर इज अ सर्टेन एक्सेप्टेंस कि भाई, मतलब, गो। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि बॉस, यहाँ पे ना, दिस इज वन ऑफ द गेम्स वेयर वी कैन प्ले परहैप्स विदाउट फियर। कि मतलब ठीक है, खेलो, जाओ, हार। देख, मतलब, ऑब्वियसली अगर कोई प्रोबेबिलिटी बनाएगा तो हारने के चांसेस ज्यादा है, ऑब्वियसली। तो गो डू, एकदम दिल खोल के खेलने। दैट इज द ओनली थिंग आई एम थिंकिंग राइट मैं नाउ। मैं ये टाई को, हाँ, मैं ये टाई को देख रहा हूँ। देख, द फैक्ट दैट हम लोग दो लेग खेल रहे हैं ना, मेरे को बेटर लग रहा है। हम्म। I'll tell you why. Because देख, when you play a team which is better than you, which is Real Madrid, हम्म। it is tougher to beat them across two legs because राइट। वो better team। बट साला रियल मैड्रिड फाइनल में जब आप वन ऑफ गेम खेलते हो, उनका मेंटालिटी इज जस्ट सो डिफरेंट। करेक्ट। सो इट यूजुअली जब हम यूरोपियन टाई खेलते हैं दो लेग्स, यू वांट द सेकंड लेग टू बी एट एनफील्ड।
इस बार फर्स्ट लेग एनफील्ड पे, एंड आई एम हैप्पी फर्स्ट लेग एनफील्ड पे, बिकॉज यू वांट टू टेक समथिंग इनटू द सेकंड लेग। मेरे को तो डर है कि अगर पहला लेग बर्नाबेउ में होता और अगर हम लोग उधर पिट जाते तो फिर एनफील्ड का वो जो एडवांटेज है वो यूज ही नहीं कर पाते हम लोग। दिस इज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द क्लब एरा कि रियल मैड्रिड एनफील्ड आ रहा है और एनफील्ड फुल होगा। करेक्ट। एक बार आया कुछ बिहाइंड क्लोज डोर्स जो 0-0 खत्म हुआ था। देयर इज optimism because I support Liverpool Football Club. This is a European Cup game and Liverpool turn up for European Cup games. But reality ये है, this season we have been poor. Poor is an understatement. पुअर इज एन अंडरस्टेटमेंट, यस। जीतू भाई, just to let you know, लास्ट 2 हफ्ते में हम ब्राइटन से 2 बार हारे, हम लोग ब्रेंटफोर्ड से हारे ये महीने। This season we have lost to Nottingham Forest, Leeds United. We have drawn against Fulham, against Crystal Palace. This season has been bad. आपको एज एन आउटसाइडर व्हाट आर यू मेकिंग ऑफ लिवरपूल दिस सीजन, जीतू भाई? See, honestly, you are like with the results. I don't know the exact results, but I know you're not having a good time. You're not in the places that you deserve to be, in the places that Klopp had taken this club to. These two teams know how to turn up in this tournament at this stage. You're right. We've not played in front of the cop yet. And playing on the cop is a different ballgame altogether, because if Real Madrid is, like there was a song in the 90s by Javed Jafri in the middle. He says, Khatam nahi hua hai re, CCC. So that is Real Madrid. He 90 में तक खत्म नहीं हुआ है. Can I say the word or no? अरे बिल्कुल बिंदास। हाँ, तो 90 में गाना जो जावेद जाफरी ने बोला था कि खत्म नहीं हुआ है चूतिए, तो दैट इज रियल मैड्रिड मेंटालिटी कि खत्म नहीं हुआ है चूतिए जब तक 90 मिनट खत्म नहीं होता। एंड for you guys playing at home in front of your cop, in front of your fans, it is, I mean, everyone has been sort of praising or saying good stuff about the cop, and or has been enamored by the cop. When you go there, like, kya hota hai? So there is definite, but yeah, coming back to your question, we're looking at it very calmly. When we're not saying ki nahi, oh, we're not going gung ho, because hamari bhi lagi padi in some way. And secondly, these results don't matter. I generally say this when you're, and this in big games, it's 11 versus 11. This is a very big game, one of the biggest games, I think, in the tie, in the draw. So we're definitely not looking at it as it's going to be an easy this thing. And league form, yes, matters to an extent, and you'll have had a bad run going through. But I think come the night, come Anfield, UCL night, midweek, it'll be great. Jeetu bhai, I'm not gung ho. I'm not be like, oh, we're going to win. No, I'm very calm. Kama. But the point is, the point is that मतलब results की बात नहीं, it is the performance throughout the season. We have not been that team. एक एक्चुअली 2 गेम हुए हैं जो हमने सिटी को 1-0 हराया और नापोली को 2-0 हराया घर पे। आई थिंक वही 2 परफॉर्मेंसेज है। आप बोल सकते हो कि ओके, सम ग्लिम्पसेस ऑफ लिवरपूल फ्रॉम लास्ट सीजन, बट कुछ नहीं दिखा है। सो we are not very optimistic. Jeetu bhai, can you tell us the injury front क्या scenes है? Nidhi will talk about Liverpool का availability. आप हमें बता सकते हो कि रियल मैड्रिड के पास कितनी इंजरी प्रॉब्लम्स है फिलहाल, और 22 तारीख को गेम है, सो कौन कौन अवेलेबल होगा तभी? So see, right now, Chouameni is back in training, but he's not, like, we don't know if he's going to be there. Alaba, Militao is sort of not Harold Militao is sort of correct. Mondi is not there, so Kamavinga will have to play sort of left back. Injuries aside, we have not, with Toni Kroos and Modric not being played the number of games that they were last season. A lot more rotation has come in as well. Even if they're not injured, there's a rotation. There's sort of a, Ceballos, I was saying, has found a new space. So Ceballos will play a big part in the 2 legs, I feel. A, because he's played in England. B, I think he's coming into his own. But like Fede, again with Fede, he started as a midfielder, he put on the right, and now he's nowhere. I mean, nowhere in the sense that we don't know where his best position is and how we play him. So it's a very we're not as bad as we were a couple of years ago when we played, where we had so many injuries. But we have injuries, rotation, coupled with the fact we don't know what our best level looks like. और हमको पता नहीं कि कैसे खेलेंगे, क्या करेंगे, because
एक एक वो सेट नहीं है, वो दही जमी नहीं है, वो पुडिंग जमा नहीं है। तो वो अभी तक वो ऐसे हम लोग ऐसे चम्मच घुमा रहे दूध ही पी रहे। तो इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड या सो आई डोंट लाइक वी डोंट रियली नो द लेवल इज। हम कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे हमको मालूम नहीं है। काफी ऑप्शंस है बट हाँ अच्छे ऑप्शंस काफी कम है मेरे ओपिनियन में। देखो, मैंने देखा कि आपका लेफ्ट बैक आप मोंडी बोलते तो मैं उसको मोंडी प्रोनाउंस करूंगा, मोंडी बाहर है मेंडी फॉर। मेंडी हाँ, मेंडी अपेरेंटली बाहर है फॉर द टाई। अभी मैंने या रिसेंटली देखा कि बेंजेमा और मिलिटाओ को भी नॉक्स थे, वो कितना सीरियस है? So Militao is a serious knock. Benzema, I think this is just my I have no inside cover from Pink D'Souza, our fitness coach, but I think it is वो थोड़ा बुढ़ा हो गया तो थोड़ा उसको निकल निकल हो गया, he'll be fine. बेंजिमा होगा, बेंजिमा के बिगैर ये फर्स्ट लेग हो ही नहीं सकता, गेम हो ही नहीं सकता, बिकॉज बेंजिमा 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 फॉर अस। मैं शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट बेंजिमा 2022 2023 इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिस्टियानो टू 2018, बिकॉज 2018 में हमारे पास दूसरे लोग थे। आज भी विनी है, बट मुझे लगता है कि इस स्क्वाड को बेंजिमा की ज्यादा जरूरत है कंपेयर टू एनी अदर प्लेयर। सो ही इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर अलोंग साइड विनी। बट विनी को छूट दी गई है कि चल तू 2 गेम नहीं खेलेगा चलेगा। बेंजिमा डजंट हैव दैट। बेंजिमा 2 गेम अगर अच्छा नहीं खेला तो मतलब इट इज अ प्रॉब्लम, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। So Benzema will be back. That is my assessment. I don't think he's going to this thing because वो weekend में भी खेला है and it was I don't think it was a knock. I mean it was not, I don't think it's a serious knock. It was just a niggle knock kind of thing. प्रिकॉशनरी था ज्यादा, मतलब उसको हाँ निकाल। हाँ हाँ। देख, अगर अगर मिलिटाओ और मोंटी दोनों नहीं रहेंगे तो फिर आई थिंक थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। आलबा आलबा आपने क्या बोला था, आलबा फिट है कि नहीं? नहीं, Alaba is as far as I know, I am not I haven't read up as much, but I don't think he's fit as of now because he's not there on the team. So he's not there. So he might take a little time. Chouameni might be back, but Alaba I don't know. Don't know yet. Don't think so. Don't think so. दीदी कुछ लिवरपूल की खबर दे हमें, बिकॉज लिवरपूल का वैन डाइक, कोनाटे, जोटा, फर्मीन्यो, लुइस डियाज फिलहाल बाहर हैं। कुछ और बता सकते हैं कब आएंगे निधि? तो देख, इंजरी फ्रंट पे मैं डिफेंस से शुरू करता हूँ। वैन डाइक माइट बी बैक फॉर दिस गेम, क्योंकि वैन डाइक का अभी एग्जैक्ट मतलब क्लॉप ने पिछले हफ्ते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस ही सेड 2 more weeks एंड देन 2 more weeks में टू कम टू टीम ट्रेनिंग। सो देर इज अ चांस बट अनलाइकली है। कोनाटे का हैमस्ट्रिंग इंजरी है तो वो भी अनलाइकली सा लग रहा है। सो ये दोनों प्लेयर्स आई वुड प्लेस एट अ 30-40% पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेइंग। डियोगो जोटा इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक। तो बोल रहा है मैटिप और गोमेज खेलेंगे बेंजेमा के अगेंस्ट। या या दैट्स द रियलिटी। ठीक है, आई थिंक जोटा इज गोइंग टू बी बैक बिकॉज जोटा विल बी अवेलेबल बाय मिड February फॉर सिलेक्शन। फर्मीनो का भी वैसा ही है, 30-40% पॉसिबिलिटी है। लुइस डियाज शायद से सेकंड लेग के लिए, फर्स्ट लेग के लिए तो डेफिनेटली अवेलेबल नहीं है, शायद से सेकंड लेग के लिए अवेलेबल होगा। मिडफील्ड में वी डोंट हैव इंजरीज, वी जस्ट हैव रेचेड फॉर्म। So you there you go with midfield. So we have availability, but फॉर्म बहुत खराब है। इंजरीज पे ये सिचुएशन है। बाकी मैच अभी है टाइम, तो आई एम होपिंग देयर आर नो मोर फ्रेश इंजरीज, क्योंकि हाँ हमारी इंजरीज तो अभी मतलब हमको पंजीरी के जैसे बढ़ रही है ना एनफील्ड में इंजरीज। सो आई एम हाँ होपिंग देयर आर नो मोर। हाँ, बट जीतू भाई, आपने क्रूज और मॉडरिच के बारे में बोला, उनके फ्यूचर के बारे में तो बात कर ही रहे हैं कि वेदर दे गोना साइन एक्सटेंशंस और नॉट। आपको ये लग रहा है कि द रीजन कि उनको ज्यादा रोटेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चैंपियंस लीग में फोकस करना है? बिकॉज जब भी आप रियल मैड्रिड के बारे में सोचो, आप चैंपियंस लीग ही सोचते हो, सो लाइक, एंड दिस इज समथिंग जो जिडान ने बहुत सही किया था रोनाल्डो के साथ। वो वो उसको जैसे मैनेज करता था यूरोप में, इट वाज अनबिलीवेबल। नाउ विद मॉडरिच, लिटरली लाइक ही इज इन द फैग एंड ऑफ हिज करियर। क्रूज इज एजिंग एज वेल। सो डू यू थिंक इसलिए वो सब हो रहा है, इसलिए Yeah, रोटेशन? age is definitely a factor. With Modric also the issue ये है कि वो वर्ल्ड कप खेला है। एंड जब हमने स्टार्ट ऑफ द सीजन में बात की थी निधि भाई, आपको याद होगा मैंने कहा था कि इट विल ऑल डिपेंड कि हाउ द प्लेयर्स कम बैक आफ्टर द वर्ल्ड कप। एंड जब हमारा सीजन का एंड होगा, जो देखो ये एक कोट है काफी कोचेस का, जो जिडान भी कोट करता है कि यू डोंट विन एनीथिंग इन जनवरी एंड February, यू ओनली लूज।
तो you have to maintain that pace of collecting points, getting victories, grinding out victories. आप अच्छा नहीं खेलोगे इस टाइम में, आप 19-20 भी खेले, 51% भी खेले और जीत गए मैच, वो बेटर है ताकि आप 80% खेले और मैच हारे। तो कमिंग बैक टू द मॉडरेट स्टूड, डेफिनेटली एज का तो है, एंड ऑल्सो कि यू इतने मैचेस है, बिकॉज हम हर 3 दिन में खेल रहे बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल। तो हर 3 दिन में आप किसी को भी नहीं खिला सकते हो, बिकॉज वो उनका इंजरी होना होएगा ही, 100% गेट इंजर्ड, राइट? सो टू गिव देम अ ब्रेक, टू गिव देयर बॉडी, लेट देयर बॉडी रिकवर, कि वो हफ्ते में सिर्फ एक ही मैच खेले। अभी वो हफ्ते में कौन सा इंपॉर्टेंट मैच है, या आप प्रायोरिटाइज करते हो कोपा को जिसमें हम बासा के साथ खेल रहे हैं, या आप प्रायोरिटाइज करते हो लीग में, या आप प्रायोरिटाइज करते हो यूसीएल में? कमिंग बैक टू द यूसीएल, मुझे नहीं लगता कि हम यूसीएल इस साल कहीं भी फेवरेट है जीतने में, बिकॉज स्क्वाड डेप्थ नहीं है हमारे पास। हम लास्ट ईयर निकाल लिए वो, दैट वाज अ एवरेशन, बिकॉज वी गॉट। I was gonna say that this is exactly what you said last time also. नो, तो वो एक बार हो गया ना, वो यू कैन कीप डूइंग इट, वन यू कैन वन 14 बार हो गया, 14 बार हो गया है, तो आप निकाल लेते हो, वही तो बात है। नहीं, 14 बार में मतलब 10-12 बार तो अच्छी टीम थी, इस बार नहीं है, बिकॉज एक एक कोहेजन नहीं है एक। हाँ जी, टीम हमेशा अच्छी रहती है जीतू भाई। आप वो तो पापा आप पेरेस की आप रियल मैड्रिड हो, आपकी टीम हाँ अच्छी रहती है, लाइक मतलब। बट जीतू भाई, क्लब वर्ल्ड कप, इज इट क्लैशिंग विद दिस इज वेल? व्हाट, फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी होता है ना, वो कब हो रहा है? हाँ, तो वी आर गोइंग टू प्ले फीफा वर्ल्ड कप लाइक नाउ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ आई थिंक फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ फेब, देन वी कम बैक। हाँ जी, ये तो मतलब बहुत ही निधि, अगर तू सोचेगा, दे आर प्लेइंग द क्लब वर्ल्ड कप, कोपा सेमी, देन दे आर प्लेइंग लिवरपूल, इट कुड बिकम और इंटरेस्टिंग। और अभी जनवरी में हम लोग कोपा सुपर कोपा खेल के आए सऊदी अरेबिया में। सो यू नो आई मीन, हम बहुत वर्ल्ड कप गए, फिर सऊदी गए, मतलब ये मुझे एक यूरोपियन सीजन कम लग रहा है और एक कोई रॉक बैंड का वर्ल्ड टूर ज्यादा लग रहा है कि तुम कतार भी जा रहे हो, सऊदी भी जा रहे हो, फिर वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो, फिर इंग्लैंड जाना है, लिवरपूल जाना है, एंफील्ड में जाना है तुमको। मतलब थोड़ा चिल करो यार, तो घर में भी खेलेंगे। I was gonna, मैं फिक्सचर्स का ही क्वेश्चन लाने वाला था। तो इफ यू लुक एट, मैं मतलब लिवरपूल वाले टाई से बात करता हूँ, तो 22 तारीख को लिवरपूल रियल मैड्रिड है, 26 तारीख को एथलेटिको के साथ मैच है, तो अभी हाँ जी, फिर कोपा डेल रे है, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, वो है 3 मार्च को। 5 मार्च को रियल बेटिस के साथ है, रियल बेटिस आर डूइंग वेल दिस सीजन। उसके बाद वेरी आपका, वेल हाँ उसके बाद आपका मैच है 12 तारीख को स्पेनियोल के साथ, 12 मार्च को। जी। और फिर रियल मैड्रिड है 16 मार्च को, और फिर लीग में एल क्लासिको है 19 मार्च को, बार्सिलोना अवे। तो मतलब एंड कंपेयर टू दिस, नॉट लाइक आर अपना फिक्सचर भी कुछ काइंड है, बट अपने फिक्सचर्स पे आएंगे। फर्स्ट लेग के पहले ऑल्सो, जैसे जीतू भाई कह रहे हैं, दे आर प्लेइंग द क्लब वर्ल्ड कप, सो दे आर ट्रैवलिंग, 2 मैच खेलेंगे उधर वापस। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि मतलब अपने फिक्सचर लिस्ट पे तो बाद में आएंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो प्लेइंग लाइक very tough games. You want to listen to our lineup, so we play बताओ। हाँ, सो रियल मैड्रिड फर्स्ट लेग खेलेंगे हम लोग, फिर 26 तारीख को वी प्ले पैलेस अवे, देन वी प्ले मैन यूनाइटेड एट होम ऑन 5th ऑफ मार्च, एंड देन वी प्ले बोर्नमथ, ठीक है? एंड देन उसके बाद रियल मैड्रिड सेकंड लेग है, उसके बाद एक फुलहम का मैच है, बट देन वी प्ले मैन सिटी एंड आर्सेनल बैक टू बैक। तो अपना भी कोई मतलब, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड का ऑन पेपर इट लुक्स टफर, but Jitu bhai, what do you have to say about fixtures, because you spoke about the squad? So see, I mean, fixtures जो है सो है, we knew this coming into the season ना, क्योंकि वर्ल्ड कप बीच में था, तो ऐसे सब क्लब हो जाएंगे, और सुपर कोपा भी खेलना था, और वर्ल्ड कप भी खेलना, तो हर 3 दिन तो खेलना था, ये हमें मालूम ही था कि। बट अभी क्या बोलूं, अभी कितना डिस्कशन हुआ ये कि ये नहीं होना चाहिए, हमको प्लेयर्स को ये देना चाहिए, पर अब जो है वो एक्सेप्ट करना है। एंचेलोटी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि उसको क्या जीतना है, और वो वही जीतेगा जो ट्रॉफी उसकी जॉब बचा सके। तो वो ट्रॉफी है यहाँ यूसीएल या ला लीगा, ये दोनों में से अगर वो कोई ट्रॉफी जीतता है, ही विल कंटिन्यू नेक्स्ट सीजन। अगर वो नहीं जीतता है, ही विल रिटायर विद हिज हॉट वाइफ एंड चिल एंड गो इनटू द सनसेट।
That's not a bad retirement. Yeah, not at all, dude. Not at all. And after doing what he has done, so I don't think anybody will have anything bad to say. But Absolutely, he's a legend. King absolutely. Carlo, bro. King Carlo. And Yeah, absolutely. like it's funny because Carlo जब भी like Everton में था उसका bond Klopp के साथ there's also another narrative that we have right now कि Klopp and Carlo get along really well, Very well. like Yes. very very well. There's a lot of love and respect between the both of them. I think they're nice people. Like they're just nice football people. They love football more than they love their ego. A lot of the हाँ newer managers, I don't want to name them, but they love their ego more than they love football. Right? This is my opinion. The two Manchester City fans don't get upset. But so they love football. So when you love football, right? The same with us, right? We're friends, but we love football, and which is what bonds you. So when you're good people, you love football. वो एक अलग ही लेवल का बॉन्ड होता है एंड Klopp and Ancelotti both are like, you know, football guys. I'm sure निधि like जब भी वो एनफील्ड पे आएंगे both managers come out they hug. इस बार क्लॉप उसको हग करते वक्त कान में बोलेगा यार इस बार जीतने दे यार प्लीज. बहुत हो गया एक बार तो. बहुत हो गया यार. कितना कितना हराएगा यार. लाइक आई एम श्योर ऐसे मस्ती करते रहेंगे वो कि लाइक बस कर यार इस बार जीतने देना भाई. जॉब का सवाल है ऐसे सोच कर क्लॉप बोलेगा भाई जॉब का सवाल है यार वाट लगे भी जीतने दे bro, मेरे को एक बार याद है एंचेलोटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था एवर्टन में एंड ही वाज लाइक ही तू हैड सोच जस्ट. ना निधि. निधि तू हाँ. सोच रहा है वो एवर्टन क्यों मैनेज कर रहा था मतलब मेरे को आज तक समझ नहीं आ रहा. कभी कभी Why कभी did he कभी do that to himself? कभी कभी बिटवीन टू जॉब्स यू टेक अ जॉब ना which you are not really मतलब you don't really look forward to it but you take it. Yeah, but also he loves football, right? That's the reason you take it. Like he went to Everton, the job came. He's like, कुछ नहीं कर रहा हूँ, football से दूर हूँ. I'm missing the game. जाके कर लेता हूँ. You know what I mean? Like just and I agree with you. Sometimes you take a job that you're too good for. You're overqualified, but you take it because you love the game. I feel it was a out of passion move to go to हाँ तो Everton उसमें more than anything. वो मर्सीसाइड डार्बी दे हैड जस्ट लॉस्ट 5-2 आई थिंक इट वाज दैट गेम एंड किसी ने पूछा उसको everyone was asking questions about Liverpool. What do you think about Salah? What do you think about Firmino? What do you think about Van Dijk? What do you think about Liverpool? And he just raised मतलब वो उसका जो typical one eyebrow up and he's like any Everton fans in here. So Ancelotti, I Carlo love Ancelotti. I love him. Carlo by the way fun fact I'll tell you one more Carlo quote from this week only. So Carlo was asked about Camavinga playing left back. Camavinga, he's like Camavinga doesn't like it, but I like it, which basically meant कि मेरे को like I have to play and they have no option. And he laughed after it. So he is very like that way is very like when he won the Champions League against you guys, he also said na ki the reporter asked him this is a record. So he said yeah I'm a record man. So he's very chill yeah. वो मतलब अपने very chill. Carlo is the kind of guy you want to drink with I think. हाँ मतलब वो उसको फैन ने बोला कि च्युइंगम देना यार उसे दे भी दिया मतलब. yeah so यार so this was what's up with Real Madrid. What's up Real Madrid episode 1. We are going to do a sequence of these. हम और भी लोगों को लाएंगे और भी बात करेंगे रियल मैड्रिड के बारे में फॉर बिल्डिंग अप टू द बिग टाई एंड आई एम श्योर आप लोग भले हालत खराब है फॉर्म में मतलब रियल मैड्रिड भी कंपैरेटिवली अगर आप बोलो तो और हम भी मगर आई एम श्योर वी आर ऑल रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सो थैंक यू जीतू भाई थैंक यू फॉर ये तो अभी ईयरली ट्रेडिशन हो गया है हम खेलेंगे आपस में I'm loving it. I'm genuinely loving it. Thank you for having me. I hope I'm not loving these yearly games with Real Madrid. They take a lot out of me emotionally. Like we can put on a brave face, Nidhi, but ultimately जो लास्ट ईयर हो आज तक जीतू भाई आपको पता है बिफोर हाँ निधि एंड कर रहा है बट मैंने स्ट्रीम पे बोला आई थिंक इट वाज आई थिंक वी वर डूइंग अ स्ट्रीम इन नवंबर दिस लास्ट नवंबर जीतू भाई एंड मैं तो पेरिस गया था मैच देखने कवर करने मैं वापस आया एंड I didn't see a single video highlight, nothing of the game because it hurt me so bad. Because the 2018 wala hurt in a different way.
this hurt me so bad where I thought bro इतना अच्छा खेल के कैसे हार गए, like it was that. एंड निधि हम लोग एक बात कर रहे थे, ट्रेंट खराब खेल रहा है, रॉबो खराब खेल रहा है, तो हम बात कर रहे थे कि हाउ डिड दैट गोल लीड, दैट वाज 4-5 महीने के बाद जाके मैंने वो गोल का रिप्ले देखा। और आज तक मैंने वो आपको याद है बेंजेमा ने गोल मारा था, वो ऑफसाइड दे दिया था ऑफसाइड। दैट, वो मैंने आज तक रिप्ले नहीं देखा है, वो मैं नहीं देखा है, पर नहीं देखना वैसा है। सो निधि हाँ ये टाइम बाय द वे, हैज हर्ट हाँ, लॉट। बाय द वे अगर वो गोल इस सीजन होगा ना तो इट विल हाँ बी ऑन साइड। दैट रूल, Oh, really? यस, सो दैट रूल, दिस इज व्हाई सालास गोल अगेंस्ट वुल्व्स जो था ना वो गोल हुआ था, क्योंकि दैट रूल चेंज हाँ। दिस सीजन। So अच्छा। if Benzema scores that goal this season, it will be a legit goal. But anyway, व्हाट्सअप रियल मैड्रिड का पार्ट 1 ये था। हम और भी लोगों को लाएंगे और भी बातें करेंगे, बहुत ही मजा आया। जीतू भाई थैंक यू सो मच। बॉम्बे Thank you. का लिंक आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम लिंक और यूट्यूब लिंक दोनों। तो जीतू भाई हैज बीन प्रॉमिसिंग मी कि बॉम्बे पेनिया पे जल्दी कंटेंट बनना शुरू होगा। आई एम गोना Yeah, होल्ड, we're trying. या We're आई एम going to गोना do it होल्ड यू soon. टू दैट। We will. अंटिल देन यार, मेनेस एंड द मॉन्क को सपोर्ट करिए भाई। सब्सक्राइब करो ये चैनल को, ये भी अपना चैनल सब्सक्राइब करो। बेस्ट कंटेंट ऑन इंटरनेट, सब्सक्राइब करो इसको। थैंक यू सो मच। सो गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो को अभी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, देयर इज अ लॉट ऑफ अमेजिंग कंटेंट प्लान्ड एंड विल हैव अ लॉट ऑफ फन। टेक केयर एंड रिमेंबर, अप द रैंक्स। अरे